नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा। बुधवार को 6 जिलों में बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि रविवार की अगर बात की जाए तो 17 जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रदेश में रविवार से प्री मानसून एक्टिव हो सकता है। इसके साथ ही दिन के समय धूप की वजह से अधिकतम तापमान में वृद्धि भी हुई है और 19 जून के आसपास एक्टिव होने की संभावना व्यक्त की गई थी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और नमी अधिक होने से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही बुधवार की अगर बात की जाए तो भिवानी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और साथ ही सोनीपत, पंचकुला के साथ साथ कई जगहों पर बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून की प्रदेश में एंट्री हो सकती है और इस बार भी मानसून की बारिश अधिक होने से किसानों को काफी उम्मीद भी है कि फसल को बेहतर लाभ होगा। हालांकि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हरियाणा में 29 जून को मानसून एंट्री कर सकता है, लेकिन इस बार समय से पहले मानसून की एंट्री होगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। रेवाड़ी और नूंह में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत सहित कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई और इन जिलों में गरज चमक के साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि हरियाणा में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश भी हो सकती है और 29 जून को मानसून की प्रदेश में एंट्री हो सकती है। 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में मानसून छा भी सकता है। तो मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मोनू पांचाल और साथ ही प्रवीण आहूजा। तो सबसे पहला मेरा सवाल मोनू पांचाल आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में तापमान क्या बना हुआ है और साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना है, और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई थी, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। रात की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से अभी 3-4 दिन पहले की बात की जाए तो बीते दिनों की तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश जो है वो हुई है तो उसके चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। 7-8 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट देखी गई है। कभी बात की जाए तो फिलहाल जो है वो लगभग जो है 33 जो है वो प्रतिशत जो है वो तापमान यहाँ पर आका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों को बारिश के चलते जो है वो राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हुई है तो एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, क्योंकि रोडों पर जलभराव काफी अधिक हो चुका है और कहीं जो है वो पूरी तरीके से चारों तरफ जलमग्न जो है वो शहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंकिता, इसके साथ साथ बता दें कि लगातार जो है नगर निगम विभाग जो है लगातार कई बार लाख दावे करता है कि यहाँ पर जो पूरी मानसून से पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू कर दी जाएंगी, रोडों पर पानी नहीं भरने दिया जाएगा, तमाम तरीके से जो सिवर है उनको साफ कर लिया जाएगा, बड़े बड़े जो नाले हैं उनको साफ कर लिया जाएगा। लेकिन अंकिता, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आती है। इस बार भी जो है लाख दावे किए गए थे, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है वो सफाई में हर साल जो है वो किए जाते हैं मानसून से पहले, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से वो ही नजर आती है जिस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आती है। वहीं किसानों की भी बात की जाए तो अंकिता, किसान जो है एक तरफ खुश होता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं दूसरी तरफ वर्ग का किसान भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सब्जी की जो पैदावार किसान है उनकी सब्जियां जो है वो खराब हो रही हैं। वहीं दूसरी फसलों की बात की जाए तो चाहे वो बाजरे की बात करें, उसकी बात की जाए, चनों की बात की जाए, तो कपास की बात कर ली जाए, तो इस तरीके की जो बरसात है इन फसलों के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन जो सब्जी की पैदावार करते हैं उन किसानों के लिए नुकसानदायक बारिश है ये। जी अंकिता। ठीक है, प्रवीण हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे कि 15 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों ने, और साथ ही वहां की स्थिति अभी क्या है जहां पर आप मौजूद हैं, बारिश कब तक हो सकती है? अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने पिछले कई दिनों पहले कह दिया था कि अब आने वाले दिनों में प्री मानसून की संभावना को हम जताया जा सकता है, और कहीं ना कहीं
हरियाणा के कई जिलों में लगातार गरज के साथ बादल भी बरसेंगे और झमाझम बारिश भी देखी जा सकती है। लेकिन अगर बात करें आज से 3 दिन पहले की पलवल और पलवल के आसपास क्षेत्रों में लगातार बारिश तो जम की हुई है, जिससे हम लोगों को काफी राहत मिलती तो नजर आई है। लेकिन पिछले 2 दिन की अगर मौसम की बात कर लें, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मेरे चेहरे पे भी धूप पड़ रही है और इसमें जो धूप निकली भी है। हालांकि कुछ जगह बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात जो 2 दिन पहले हुई थी वो वैसी ना तो बरसात हुई ना दोबारा बरसात की कहीं अंदेशा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल इस तरह का सूखा नजर आ रहा है, जिसको लेकर लोग बेसब्री से मानसून की इंतजार कर रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि 19 तारीख के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में फिर से देखा जा सकता है, जिसका पहला असर की शुरुआत होगी। वो कहना है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा से जो राजस्थान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, यानी कि दक्षिण हरियाणा, वो भी कहीं ना कहीं पानी से लबालब होता नजर आएगा। लेकिन 19 तारीख की बेसब्री से इंतजार, और खास करके लोग इंतजार कर रहे हैं उस बारिश का, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से लोग कयास लगाए बैठे थे कि मौसम विभाग का कहना था कि इस बार का जो मानसून है बहुत बढ़िया और अच्छा मानसून होगा, जिससे आम किसानों को तो लाभ होगा, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता भी इससे काफी लाभान्वित नजर आएगी। लेकिन अगर बढ़ती बरसात अगर इस तरह हो जाती है तो अगर हम सब्जियों की बात कर ले तो तमाम सब्जियों के भाव जो है वो लगातार 10 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो टमाटर है, जो जहाँ पानी, अगर टमाटर में अगर पानी पड़ जाता है तो स्वाभाविक उस वजह से इसके भी रेट बढ़ जाते हैं। जो रस जो आया करता था टमाटरों से, घरों में सब्जी लाल हुआ करती थी, वो लालपन अब सब्जियों में खत्म होता नजर आ रहा है, कि लगातार टमाटर के भाव बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर टमाटर की बात कर ले, कहा 20 रुपए किलो मिलता था, अब वही टमाटर 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और अन्य सब्जियां भी, अगर लौकी वगैरह या घिया और भी बात कर लेते हैं, जो 20 रुपए किलो मिला करती थी वो भी 50-60 के दायरे में आ चुकी है। तो उससे आम आदमी और खास करके घर की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर चिंता सताने लगी है कि अगर ये बरसात का असर अगर सब्जियों पे पड़ता है तो स्वाभाविक है सब्जियां महंगी होगी और घर का जो बजट है वो भी बिगड़ सकता है। तो उस कारण उसको लेकर लोगों में चिंता सताने लगी है। वहीं जो 2 दिन पहले बरसात हुई है उस कारण तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर और शहरी क्षेत्रों में जो निचला स्तर है वहां पर लगातार पानी का जमा वाला देखा गया है। लेकिन धूप के कारण उस पानी को सूखता देखा गया है। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें अंकिता, तो प्रशासन की ओर से कोई ऐसा पंप या कोई ऐसी मशीन या ऐसी कोई सक्कर मशीन नहीं लगाएगी ताकि निचले स्तर में जो पानी भर जाते हैं उसको निकालने की व्यवस्था की गई। नदी नाले जो आसपास नाले हैं उनमें सफाई व्यवस्था की तो एक इसी श्री वाले काम वाली बात नजर आती है। जरूर दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए, मेरे साथी ने भी बताया कि करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीन स्तर पर जाकर देखें आज भी वही नालों में गंदगी जमा हुई है। एक आध दिन तो कहने का मशीन चलती जरूर दिखाई देती है, कहने का वो जरूर मीडिया को जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं कि कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन 2 दिन के बाद अगर उस तल पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नजर नहीं आता। तो वही स्थिति बरकरार है। लेकिन लोगों की अगर बात करते हैं, लोगों का कहना है कि अगर इस तरह के नाले अगर साफ नहीं होंगे तो स्वाभाविक आने वाले समय में अगर अच्छी बारिश होती है तो बारिश का जो जमा हुआ है, जो पानी है वो कहना कि घरों में, दुकानों में, वो मंजर लोगों को याद होगा कि जब भी बरसात का पानी 73 से जब बारिश होती है, अच्छी झमाझम मानसून की बारिश होती है, तो कहना कि घरों दुकानों में पानी चला जाता है, जिससे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, लेकिन कहीं मुआवजा नहीं पाया। तो उसको लेकर लोग अब फिर से चिंता सताने लगी है कि अगर कोई सफाई अगर नहीं होगी, अगर नाले अगर साफ नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर वो पानी, गंदा पानी जो घरों में या दुकानों में प्रवेश कर गया तो कहना कि बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो लोग पुकार भी कर रहे हैं कि क्यों ना प्रशासन पहले से जाग जाए, पहले से सफाई व्यवस्था आ जाए, पहले से ये चीजों को कर लेना चाहिए ताकि मानसून के समय में आम लोगों को घरों से निकलने में या व्यापार स्थिति में जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसे कि आपने जानकारी दी कि सब्जियों के दामों की, तो मोनू पांचाल जी हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा ने जानकारी दी कि सब्जियों के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए मानसून की, तो प्री मानसून अभी स्टार्ट हुआ है और इस दौरान ही महंगाई इतने चरम पर पहुंच गई है, और कब तक लोगों को राहत मिल सकती है मोनू पांचाल जी, और सब्जियों के दाम कितने और ऊपर जा सकते हैं? देखिए अंकिता, अभी तो राहत मिलने की आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है 29 तारीख से जो है वो पूरी तरीके से मानसून
का जो मौसम है वो यहाँ पर लग जाएगा और पूरी तरीके से खेतों में जो है लबालब पानी जो है शहर में और खेतों में पानी यहाँ पर जलमग्न जो है वो दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से जलमग्न होगा तो सब्जी के दाम लगातार आसमान जो है वो छूते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों की पहुंच से जो है वो सब्जी दूर दिखाई देगी। चाहे वो टमाटर की बात कर ली जाए, प्याजों की बात कर ली जाए, तमाम जो हरी सब्जियां हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो आम जनता से दूर होती हुई दिखाई देगी। अंकिता इसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से आम जन के लिए यहाँ पर चरमराती हुई दिखाई देनी है। रफ्तार की बात कर ली जाए, जिस तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मानसून से पहले पूरे बड़े बड़े दावे यहाँ पर करते हैं, चाहे वो नगर निगम के कमिश्नर हो, चाहे वो उपमंडल के एसडीएम हो, तो वो तमाम तरीके से यहाँ पर लोगों जनता के बीच में जाकर के वहाँ निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, नालों की निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरीके किसानों के बीच में नजर आते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अधिकारी नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फरीदाबाद के डीसी जो है वो भी यहाँ पर जो है जनता के बीच में जाते हैं और कहीं बड़े बड़े जो ड्रोन है और जो नाले हैं उनको जो है यहाँ पर चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं फोटो सेशन जरूर जो है इसका नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फोटो सेशन कराते हैं और यहाँ पर जो है वो चार बातें जो है अधिकारी को कह करके निकल जाते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर 10 की 10 बनी हुई है। बड़े बड़े नालों में गंदगियां भरी पड़ी है, पॉलीथीन यहाँ पर भरी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से बारिश आती है तो लोगों के घरों में पानी भरता है, तो वहीं इस तरीके से व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मानसून अंकिता जो है वो आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत भी और कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भी बन के जरूर आएगी। ठीक है प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि निचले स्तरों में पानी जो है वो भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और अभी प्री मानसून है, 2 दिन की बारिश आपने बताई कि 2 दिन ही बारिश हुई है, तो अब आने वाले समय में वहां पर कितना बुरा हाल हो सकता है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पर? अंकिता, मौसम स्वाभाविक है, जब बदलता है मानसून का आता है तो स्वाभाविक है निचले स्तरों में पानी भर जाता है। लेकिन उसकी अगर पहले से प्रशासन व्यवस्था बनाकर चले, क्योंकि इसकी जो प्रशासन उच्च अधिकारी है वो निचले स्तर के अधिकारियों को पहले भी अवगत करा देते हैं, सूचना दे देते हैं, लगातार बैठकें भी होती हैं कि क्यों ना मानसून के आगमन से पहले तमाम तैयारियों को पुख्ता इंतजाम के साथ पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रहती है, कहीं ना कहीं कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है। उसी कारण जो निचले स्तर के लोग हैं, निचले स्तर के जो सेक्टर एरिया है, निचले स्तर की जो कॉलोनीज हैं, उनमें अक्सर पानी भर जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ था कि हाल ही में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल की धन्यवाद रैली में आए थे तो अलीगढ़ एक मार्ग है जहाँ से जेवर जाते हैं, जेवर जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है या लगभग पूरा होने जा रहा है, तो उसी मार्ग पर पिछले कई दिनों से इतना लबालब बरसात का भी जो पानी था, लेकिन उसको हटाने में कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। लेकिन जो ही हर खबर के चैनल पर जब इस खबर का प्रमुखता से दिखाया गया तो तमाम अधिकारी रातों रात में बड़ी बड़ी मशीनें लेके वहां पर पहुंच गए और तमाम उस बीच मुख्य मार्ग पर जो पिछले कई दिन से सड़ा हुआ पानी था उसे मशीनों के द्वारा इस तरह साफ कर दिया गया जैसे कि हेलीपैड जो साफ सुथरा बना दिया जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सुबह लगभग 10 बजे के आसपास धन्यवाद रैली में पलवल के अनाज मंडी मुख्यमंत्री की मुख्य अतिथि में शिरकत थी, तो तमाम ये व्यवस्था जब मीडिया में खबर चलती है तब तक कार्य पूरे कर दिए जाते हैं। लेकिन आमजन बार बार शिकायत करता है कि व्यवस्था बनाकर चले, क्योंकि मौसम अब कहीं ना कहीं करवट लेगा और 29 तारीख के बाद कहना कि मानसून सक्रिय हो जाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश में और दिल्ली के आसपास सभी तमाम 53 प्रदेश है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां विभागों को पहले कर ले रही है। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति अभी अंकिता नजर नहीं आ रही है। तो इसमें जो पानी जो रुक जाता है तो कहने का ये पानी जब रुक के जब अन्य बीमारियां भी पैदा करता है, इसी कारण डेंगू और अन्य प्रकार की बीमारियों से, हालांकि कोरोना का भी संकट छाया हुआ है, कोरोना से भी भयभीत है कि अगर ये इस तरह के अगर पानी रुक जाता है तो डेंगू, मलेरिया, ये तमाम बीमारियां ये भी कम खतरनाक नहीं है। अगर इसके आदमी चपेट में आ जाता है तो स्वाभाविक है इससे भी बड़ी बड़ी लोगों की मौत हुई है। अगर इसे समय पूर्वक इसका इलाज नहीं मिल पाता तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी कि अगर हमारे अधिकारी जो है वो समय पूर्वक अगर जाग जाए और तमाम ऐसे स्थानों पर व्यवस्था बना दे तो वो निश्चित है कि वो पूरे शहर में तो रौनक आएगी, स्वच्छता भी रहेगी, लोग बीमार भी नहीं होंगे, लोग स्वच्छ भी रहेंगे। क्योंकि 2 दिन के बाद फिर से योग दिवस मनाने की तैयारी तो चल रही है। अगर इसी तरह सड़कों पर पानी है, घरों के आसपास पानी ना, तो कहाँ लोग योग कर पाएंगे, कैसे व्यवस्था बना पाएंगे? जी अंकिता।
प्रवीण आहूजा, जैसा कि आपने बताया कि लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है और योग दिवस भी 21 तारीख को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी अभी चल रही हैं, लेकिन धरातल पर जो है वो जगह ही नहीं बची हुई है और कोई भी प्रशासन ने काम नहीं किया है। तो मोनू पांचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, मौसम लगातार बदल रहा, बारिश का दौर भी जारी है, इस दौरान बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, और कोरोना का भी कहर बरपा हुआ है। तो अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है और अभी तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? फरीदाबाद में जैसे कि मौसम जो में बदलाव आ रहा है, तो कई बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो कहीं जिस तरीके से मौसम बदलेगा तो उसके चलते जो है यहाँ पर तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आएंगी। वहीं बात की जाए तो अभी जो है कोरोना के मामले जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल की बात की जाए तो 12 मामले जो है वो सामने नजर आए हैं। वहीं रात की बात यह भी है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले मिल रहे हैं, तो कई लोगों की ठीक होने की भी तादाद अच्छी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो एक तरफ जो कोरोना की मार जो है वो फरीदाबाद वासी झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश होगी तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो इकट्ठा पानी होगा, रोडों पर पानी होगा, पार्कों में होगा इकट्ठा पानी, तो वहाँ मच्छर जो है वो पनपेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से दिखाई नहीं दे रही है अंकिता। उसके बाद बात की जाए तो तमाम तरीके से जो लाग दावे जो है यहाँ पर अधिकारी करते हैं, कागजों की कार्रवाई यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं है वो धरातल पर वो दिखाई यहाँ पर नहीं देती है। तो अंकिता, साफ तौर से देखा जाए तो लगातार बीमारियां जो है उत्पन्न पैदा, क्योंकि अभी जो 2 दिन की बारिश हुई है उसमें ही जो है लोगों की शिकायतें जो है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के अंदर घबराहट और कहीं ना कहीं जो उमस जो पैदा हो रही है इस बारिश से, क्योंकि जो बारिश जो पड़ी है तो राहत तो मिली है, लेकिन उमस जो है वो जो बहुत ज्यादा अधिक यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लोगों के लिए घबराहट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो है वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो तमाम तरीके की इस तरीके की बीमारियां जो है वो उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है अंकिता। इसके साथ साथ हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों की जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर की गई है, क्योंकि एक तरफ फरीदाबाद में कोरोना की बीमारी के चलते जो है वो अस्पतालों में पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की हुई है। उसके साथ ही अगर और बीमारियां यहाँ पर मलेरिया की बात की जाए या तमाम तरीके की जो बीमारियां उत्पन्न पैदा होंगी तो उनको लेकर के भी यहाँ पर डॉक्टर पूरी तरीके से तैयार है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर तैयार है। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है। जी अंकिता। जी मोनू, हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने पहले बताया कि जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है और अस्पतालों में जो मरीज हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो हैं बीमारियां दस्तक देने लगी हैं। प्रवीण, अगर इस दौरान देखा जाए किसानों का, तो किसानों का क्या हाल है, क्योंकि फसलों की बुआई भी जारी है, तो इस दौरान फसलों पर क्या क्या कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है किसानों को, और किसानों का क्या कुछ कहना है? किसान हमारा अन्नदाता है और ऐसे समय में किसान अपने खेतों में जो है कहीं ना कहीं बुआई के उसमें लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कुछ फसल ऐसी होती है जो पानी के बिना नहीं हो पाती, कुछ फसल ऐसी है जिसमें ज्यादा पानी बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, जैसे कि वन है, बाजरा है, तो इसमें पानी की मात्रा की कम जरूरत होती है, तो इसमें अगर पानी लबालब खेतों में रह जाता है तो कहीं ना कहीं कपास जैसी जो चीजें का फसल है इनको कहने की भारी नुकसान हो सकता है। तो वो जो किसान की जो मेहनत है वो किसान को कहने के नुकसान दे सकती है। तो उसके लिए जो कृषि विभाग का कहना है कि ऐसे समय में अगर आप समय समय पे कहने की कीड़ा भी लग जाता है तो उससे बचाव भी, क्योंकि स्वाभाविक है जब पानी होगा खेतों में पानी रुकेगा तो कहने के कीट पतंगे वो भी बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे मौसम में बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, तो उससे कहने के उस कारण फसल को भी काफी नुकसान होता है। तो कृषि विभाग के अधिकारी को कहना है कि ऐसे समय में तमाम किसानों को चुनाव की कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो समय समय पे अपने जो आसपास अपने खेतों में उसका छिड़काव करते रहे, ताकि किसी प्रकार की जो फंगस है, कीड़े है या कोई दीमक या की दवाइयां जो है वो फसल को ना लगे। और जो बुआई की जो तैयारी है वो भी ऐसे समय में जरूर की जा सकती है। जो खाली खेत है जिनमें बिल्कुल पानी की जरूरत है वो सूख चुके थे, यूं कहें कि धरती तप रही थी, अगर कहीं ना कहीं अब अमृत बरसने का समय आया तो स्वाभाविक है किसान अब अगली फसल के लिए तैयारी जरूर करेगा। तो उसके लिए वो अपने ट्रैक्टर और अपने औजारों के साथ इस समय किसान हमारे जो खेतों में है और वो बारिश की भी इंतजार कर रहा है कि जो खेत खाली पड़े हैं उनमें जो बुआई की जानी है तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कहना कहीं। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ अंकिता कि बारिश को लेकर ये अच्छे मानसून को लेकर, क्योंकि स्वाभाविक है मानसून से हमारे व्यापार में वृद्धि होती है और ये इस वक्त बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और अगर मानसून हमारा अच्छा आता है, अच्छा लगातार बारिश होती है तो स्वाभाविक है हमें आने वाले फसलों को काफी लाभ मिलेगा। तो उसके साथ साथ जो फसल बाजारों में अच्छी बम्पर फसल आएगी
तो स्वाभाविक है उसका व्यापार को भी लाभ मिलता है, तो किसान को भी लाभ मिलता है, आम आदमी को इसका बहुत राहत मिलती है। तो उसको लेकर जो है जो मानसून के लिए तमाम मंदिरों में लगातार पिछले कई दिनों से, आपको बता देता हूँ कि मंदिरों में पिछले कई दिनों से 11-11 दिन के लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदुषी और बड़े बड़े संत महात्मा जो लगातार प्राचीन मंदिर हैं उनमें लगातार अनुष्ठान चल रहा है कि उनको प्रार्थना की जा रही है इंद्रदेव से कि लगातार अच्छा मानसून हो, अच्छी बारिश हो, और ताकि आम जन लोगों को राहत तो मिल सके और ताकि जो किसान है उनको भी राहत मिल सके। तो उसके साथ साथ वो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रशासन को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जहाँ जल भराव होता है तो वहाँ ये तमाम जो मशीनें लगाकर वहां से पानी का निकाल जरूर करे, क्योंकि रुका हुआ पानी स्वाभाविक है अंकिता, बीमारियां बनाएगा। तो अस्पताल के दरवाजे खोलेंगे तो लोग वहां जाते दिखाई देंगे, ओपीडी में भारी मात्रा में मरीजों की संख्या देखी जा सकती है। तो वो स्थिति पैदा ना हो, लोग स्वस्थ रहे और खूब आगे बढ़े, तो उसको लेकर भी ये प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि लगातार अब 11वें जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस की तैयारी चल रही है उसको भी लेकर लोग बड़े जागरूक है और लोग सुबह सुबह हजारों लाखों की संख्या में लोग आसपास क्षेत्रों में अपने अच्छे निरोगी काय के लिए लोग अभी योग की क्रिया का सहारा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कोरोना का संकट छाया हुआ है और मौसम बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मलेरिया है, डेंगू है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो इससे आसपास गंदगी में ना रहें। अगर आप आसपास कहीं पानी रुका हुआ उसको कहना कि प्रशासन की ओर से दवाई डाली जाए, खाली जो प्लाट उनमें पानी रुका उनमें भी छिड़काव हो, और खासकर की जो छिड़काव होता है जो घरों में जिसे कहते हैं कि वो दवाई डाली थी जो धुआं नुमा होता है, वो भी उसका भी इलाज, इसको भी जरूर व्यवस्था बनाए ताकि लोगों को बचाने का प्रयास किया जा सके। जी अंकिता। ठीक है, मोनू पांचाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पावर कट की अगर बात की जाए तो अभी क्या हाल है हरियाणा में? जो है पावर कट की बात की जाए तो पावर कट में जो है काफी राहत यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों में रात के समय और दिन के समय कम कट हो जाए तो पता नहीं लगता, क्योंकि लोगों को गर्मी से राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन बारिश हुई है तो उस बारिश के चलते लोगों को राहत भी मिल रही है और पावर में जो कट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लोगों को अब पूरी तरीके से जो है 24 घंटे बिजली मिलती हुई नजर आ रही है, तो कई लोगों को पूरी तरीके से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है रात की सांस यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बिजली विभाग जो है यहाँ पर जिस तरीके से गर्मियां आती हैं तो सुचारू रूप से पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो यहाँ पर बिजली विभाग करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार भी बात की जाए तो तूफान जो जिस तरीके से आए और बारिश आ रही है तो उसके चलते अब बिजली विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर कमर कसे जो है वो यहाँ पर तैयार है और कई जो है लोगों को कट यहाँ पर जो है बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंकिता। ठीक है, प्रवीण, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बारिश होती है इस दौरान कई जगहों पर जो है वो गंदा पानी आने लगता है, तो किन स्थानों पर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है? गंदे पानी की अगर बात करें, बरसात का स्वाभाविक है, बरसात का पानी तो पृथ्वी पर हर कोने में बरसता है, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, चाहे घर हो, प्लाट हो, मकान हो, खेत हो, तो पानी का स्वाभाविक है वो कहीं नहीं रुक सकता। लेकिन जहाँ निचला स्तर होगा, जहाँ पहले से भी गंदगी पड़ी है, अगर वहाँ व्यवस्था जो नहीं बनाई गई उसे साफ करने की, तो स्वाभाविक है वही गंदा पानी जब वहाँ जमा वाड़ा हो जाता है तो माता अंकिता बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि उसकी जो सड़ान आती है तो उससे भी जो चेस्ट में इन्फेक्शन होती है, तरह तरह की छाती में बीमारियां बनती है। अगर जो मच्छर लार्वा पनप रहा है तो वो मच्छर अगर घरों में आ जाता है। पीने के पानी की बात कर रही हूँ, पीने के पानी की। जी, पीने का पानी भी कई बार स्थिति वही गंभीर आ जाती है। अगर ये पानी रुकावट नहीं हो तो वहां से जो पाइपलाइन गुजर रही होती है तो वो अगर कहीं लीकेज होगी तो स्वाभाविक है इसी गंदे पानी के कारण वो रिश्ता हुआ पानी अगर पाइपलाइन के माध्यम से घरों में प्रवेश कर जाता है तो वही गंदा पानी जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो दुनिया भर की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पीलिया जैसे खतरनाक बीमारी है और भी बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे में तमाम क्षेत्रों में निचले स्तर में जो लीकेज की व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए और जो गंदगी है वहां पर उसको पूरी तरह से सफाई हो। प्रशासन को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए और जो पानी के जो पाइप हैं जिन स्रोतों से घरों में पानी पहुंचाया जाता है उनकी अगर लीकेज है उनकी व्यवस्था बना लेनी चाहिए। क्योंकि गंदा पानी अगर घरों में जाएगा, क्योंकि लोग लगातार शिकायत भी करते हैं कि कई बार जब वो नहाने लगते हैं, पीने लगते हैं तो काले से रंग का पानी आने लगता है तो उससे तरह तरह की बदबू आने लगती है। तो लोग अक्सर शिकायत करते भी देखे जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जब चरमर आने लगती है तो कहना कि प्रशासन को पहले से अलर्ट हो गए, इन चीजों पर सख्ती से ध्यान भी देना चाहिए। जंगिता।
ठीक है मोनू पांचाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 29 जून को मॉनसून एक्टिव होने वाला है और 4 जुलाई तक पूरी जगह पर एक्टिव हो जाएगा। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि मॉनसून अपने तय समय से पहले आ सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अंकिता बताया था कि मानसून जो है वो जो है मानसून से पहले आ सकता है, बरसात जो है मानसून से पहले हो सकती है, तो वो असर यहाँ पर जो है वो जो मौसम विभाग की बात यहाँ पर सच होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश 2 दिन हुई है तो उसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। क्योंकि 29 तारीख को जो पूरी तरीके से मानसून लगेगा, लेकिन मानसून से पहले जो है वो 2 दिन पहले मानसून जो है यहाँ पर बारिश जो है वो यहाँ पर जो है वो देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को राहत मिली है और 29 तारीख को जो है पूरी तरीके से जो है वो मानसून जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि पूरी तरीके से इस बार कहा जा रहा है कि मानसून जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि पूरी तरीके से पूरी चारों तरफ जो है वो पानी पानी दिखाई देगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, पानी की जो है वो पूरी तरीके से आपूर्ति जो है लोगों को सुचारू रूप से मिलेगी। क्योंकि लोगों को जो पानी यूज करते हैं वो धरती से यूज करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मानसून रहेगा तो कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो तमाम तरीके से इस बार जो है मानसून अच्छा इस बार मौसम विभाग जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनू पांचाल जी और प्रवीण आहूजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मानसून ने जो है एक्टिव होने वाला है 29 तारीख को, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।